हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप सभी लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आरटीआई जो मैंने मेंस का एग्ज़ाम जब ख़त्म हुआ था 18 नवंबर को उस दिन लगाई थी, जिसका रिप्लाई आज आया है। सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विथ ऑल ऑफ़ यू। काफ़ी शॉकिंग फैक्ट्स हैं, बहुत लोग शायद इसको देख के डर भी जाएंगे। आप इसमें देखिए कि जो मेंस का एग्ज़ाम है वो आपका 15, 16 और 18 नवंबर को हुआ था, जिसमें अटेंडेंस में बहुत वेरिएशन देखा गया है। अब इसका कारण क्या है ये तो एसएससी बता सकता है। जैसे आप देखें कि 15 तारीख में जो टोटल जिन बच्चों का एग्ज़ाम था वो थे 36,441 बच्चे, लेकिन 16 तारीख को अराउंड 60,000 मतलब 59,267 बच्चों का एग्ज़ाम था और 18 तारीख को यही नंबर घट के 29,551 हो गया। मतलब इतना चेंजेस क्यों आया, इसका कुछ कारण समझ नहीं आ पा रहा है। यहीं अगर हम रीजन वाइज देखें तो 15 तारीख को एमपी रीजन में एग्ज़ाम ही नहीं था, एनडब्ल्यूआर रीजन में एग्ज़ाम नहीं था, एसआर रीजन में एग्ज़ाम नहीं था। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जैसे ये आप देखेंगे, ये 15 तारीख का है। 15 तारीख में सीआर रीजन में एग्ज़ाम था, ईआर रीजन में एग्ज़ाम था, केकेआर रीजन में एग्ज़ाम था, लेकिन एमपीआर रीजन में 15 तारीख को कोई एग्ज़ाम ही नहीं था। एनईआर रीजन में एग्ज़ाम था, एनआर रीजन में एग्ज़ाम था, एनडब्ल्यूआर में एग्ज़ाम नहीं था, एसआर में एग्ज़ाम नहीं था। अगर आप देखें तो अराउंड 36,461 बच्चों का एग्ज़ाम था, जिसमें से मैथ्स में पहले मैथ्स का एग्ज़ाम होता है। मैथ्स में अराउंड 26,908 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। कुछ बच्चों का एग्ज़ाम इतना बेकार गया होगा कि वो इंग्लिश के एग्ज़ाम में अपीयर ही नहीं हुए। मतलब ये फिगर अराउंड 500 बच्चे कम अपीयर हुए इंग्लिश के एग्ज़ाम में 15 तारीख में। अगर यही हम 16 तारीख में देखें तो 16 तारीख में सबसे ज़्यादा बच्चों का एग्ज़ाम था 59,267। तो अगर देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा 16 तारीख वाले बच्चों को मिलेगा, क्योंकि इसका एवरेज स्कोर बच्चे ज़्यादा थे तो एवरेज स्कोर काफ़ी कम चला जाएगा। तो इसलिए 16 तारीख में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। यहीं अगर हम 18 तारीख में देखें, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल शिफ्ट कही जा रही है क्योंकि वो इतनी इजी थी। सीआर रीजन में एग्ज़ाम था, ईआर रीजन वाले बच्चों की बहुत बेकार किस्मत। अब मानिए कि 18 तारीख को उनका एग्ज़ाम ही नहीं था। केकेआर रीजन में सिर्फ 200 बच्चों का एग्ज़ाम था। एमपीआर रीजन में बचे हुए 1400 बच्चों का एग्ज़ाम था। एनईआर रीजन में एग्ज़ाम नहीं था, लेकिन एनआर रीजन में एग्ज़ाम था। अब इसको अगर हम क्लोजली देखें तो इसमें आप देखेंगे कि एनआर रीजन में पहले दिन 11,000 बच्चों का एग्ज़ाम था, दूसरे दिन 17,000 बच्चों का एग्ज़ाम था और तीसरे दिन 17,000 बच्चों का एग्ज़ाम था। अगर आप इसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आप 2 दिन में भी एग्ज़ाम ईज़िली करवा सकते हैं। यहीं अगर आप देखें कि केकेआर रीजन में पहले दिन अराउंड 2100 बच्चों का एग्ज़ाम था, दूसरे दिन भी 2100 बच्चों का एग्ज़ाम था। क्या ये जो 200 बच्चे हैं ये डिस्ट्रीब्यूट करके इन 2 शिफ्ट्स में नहीं हो सकते? यहीं अगर हम 18 तारीख में देखें तो एसआर रीजन में एग्ज़ाम नहीं था और वेस्टर्न रीजन में एग्ज़ाम नहीं था। तो अगर हम ऑल ओवर देखा जाए तो ये काफ़ी एक शॉकिंग चीज़ निकल के आ रही है कि पहले दिन 36,000 बच्चों का एग्ज़ाम था, दूसरे दिन अराउंड 60,000 बच्चों का एग्ज़ाम था और तीसरे दिन अराउंड 30,000 बच्चों का एग्ज़ाम था। अगर आप इनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में भी इतना वेरिएशन नहीं आएगा और रॉ स्कोर में भी इतना वेरिएशन नहीं आएगा। अगर देखा जाए तो एसएससी अगर चाहे, अगर पहले दिन उन्होंने अराउंड 36,000 बच्चों का एग्ज़ाम लिया था, अगर वो पहले दिन अराउंड 60 से 65,000 बच्चों का एग्ज़ाम ले लेते हैं तो ये एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में भी ईज़िली कंडक्ट हो सकता है। और अगर ये 2 शिफ्ट में होता है तो एग्ज़ाम पैटर्न में जो वेरिएशन होता है वो काफ़ी कम हो सकता है। मतलब आप देखिए कि पहले दिन 3 रीजन में एग्ज़ाम नहीं था, दूसरे दिन सारे रीजन में एग्ज़ाम हुआ, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा बच्चे को मिलेगा। मैं दोबारा बोलता हूँ, नॉर्मलाइजेशन अगर आपकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है, अगर बच्चे सबसे ज़्यादा हैं तो रॉ स्कोर डेफिनेटली कम जाता है और उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और 18 तारीख में तो वैसे ही सब बच्चों के मैथ्स में 200 में से 200 नंबर आ रहे हैं,
तो इनके तो क्या ही कहने। लेकिन ईस्टर्न रीजन वालों की किस्मत बहुत बेकार है, NER रीजन वालों की किस्मत बहुत बेकार है। सेम गोज़ विथ SR एंड WR। बस यही था इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।